अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री के टीचर। और हम पढ़ रहे हैं हमारे एमडी के 2025 के सिलेबस का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 9 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं हमारा 10th चैप्टर है क्लास 11 का, केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड के बारे में आप बहुत खूब जानते होंगे। और जो हमारे इंडिकेट के सिलेबस का पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें हमें पहला टॉपिक जो दिया गया है वो है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और सिग्मा यानी बहुत ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम की जरूरत है। और क्योंकि आगे एग्जाम भी आने वाला है, तो इसलिए हम वही चीजें पढ़ेंगे जो सिर्फ सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो इसमें हमारे पास आता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और यहाँ पर अगर मैं लिख भी दो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, लेकिन आज हमने सिर्फ पढ़ना है सिग्मा बॉन्ड को। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये टॉपिक है हमारे एमडीकेट के सिलेबस में मेंशन किया है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये कहाँ से आते हैं, पहले हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की। आपको पता है कि हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, जिसको हम वीबीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक थ्योरी है। इससे पहले हमारे पास एक थ्योरी आई थी जो कि क्या थी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी कि हाइड्रोजन कहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि हमारे पास अगर NH3 है तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यानी ये स्ट्रक्चर जो है, यानी हर एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। और ये जो अरेंजमेंट दिया गया है कि इस तरह हमने बनाना है, ये तो एक और थ्योरी ये अरेंजमेंट देता है, वेस्पर थ्योरी। लेकिन हमें सिर्फ ये मालूमात है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, दूसरे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि H2SO4 के बारे में मैं आपसे कह दूं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, तो आप लिख सकते हैं सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के। अगर आपके पास H2SO4 है तो सल्फर का होगा, दो ऑक्सीजन का होंगे, तीसरा ऑक्सीजन का होगा, चौथा ऑक्सीजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा, दूसरा हाइड्रोजन का होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन लेविस डॉट स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन ना कर सकी कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है सल्फर ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, किस तरह बन रहा है। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई, यानी इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पर्पस क्या है, यानी इसने क्या किया है, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, ये हमें कौन समझा रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आपको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन हम इसके वो पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे जहां से हमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को समझने में मदद मिलेगी। तो इसका एक पोस्टुलेट्स है या दो तीन पोस्टुलेट्स मैंने क्या किया है, कंपाइल किए हैं और कंप्रेस किए हैं। वो मैंने इस तरह बनाया है कि कोवेलेंट बॉन्ड, ए कोवेलेंट bond is formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals with the opposite spin। ये हमें बता रहा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे। क्या होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दो आ गए तो ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसमें क्या होना चाहिए,
हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए? हाफ फिल्ड। तो एक एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरे एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जरा देख लो, ये भी हाफ फिल्ड तो होगा, लेकिन यहाँ पर यानी इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। और फिर ये हमें क्या देगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड देगा। क्लियर है? फिर इसने कहा कि हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग है, हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने समझाया कि जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ये वो हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। यानी दूसरा जो पॉइंट मैंने बनाया है वो क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो है यानी ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ गले मिलना, ये दो तरह के हो सकती है। एक होती है हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी दो ऑर्बिटल्स की जब एक दूसरे के साथ क्या मिल रहे हो? हेड मिल रहे हो। जैसे कि लेट्स सपोज ये मेरे पास दो पी के ऑर्बिटल्स है और यहाँ पर मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप भी नहीं दिखाई, वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन चलो एक बार फिर से दिखाते हैं कि ये एस का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है वो इस तरह होता है, पी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है वो इस तरह होता है और डी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है वो किस तरह होता है? वो इस तरह होता है, यानी डबल डम्बल की तरह। So this is the atomic orbitals of D. This is the atomic orbitals of P, and this is the atomic orbitals of S. अब जरा देख ले, लेट्स सपोज हमारे पास दो p के ऑर्बिटल्स है, ये दो एक एटम का, ये p ऑर्बिटल्स एक एटम का है, ये p ऑर्बिटल्स किसी दूसरे एटम का है। तो जब इन दोनों p ऑर्बिटल्स के एक दूसरे के साथ क्या मिल जाए? हेड मिल जाए, ओवरलैप कर जाए, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड, यानी हेड एंड ओवरलैपिंग। और जो हेड एंड ओवरलैपिंग होता है इट लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड, यानी यहां से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेट्स सपोज हमारे पास ये दो पी के ऑर्बिटल्स हैं, ये एक एटम के पी ऑर्बिटल्स है, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल्स है। तो जब इन दोनों के साइड एक दूसरे से क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे के साथ गले मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट है ये कहाँ से आ रहा है? हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो दो एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि अपोजिट स्पिन बिहेवियर रखते हैं, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन रखते हो, वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनसे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और फिर वो कहता है कि हमारे पास ओवरलैपिंग दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है हेड एंड ओवरलैपिंग, या जिसको हम एक्चुअल ओवरलैपिंग कहते हैं। हेड एंड ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल से पी का ऑर्बिटल सा ये सॉरी एस का ऑर्बिटल से जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, पी का ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और डी का ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये होता है हमारे पास हमारे जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का बैकग्राउंड है। यहाँ से हमने इसका बैकग्राउंड जाना। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। आज हमारा जो टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड, इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे आज हम। सो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? जैसे कि आपको डिफिनीशन से पता लग गया, यानी बैकग्राउंड से, सिग्मा बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ। तो जब the head on overlapping, the head on overlapping, the head on overlapping of atomic orbitals
results in सिग्मा बॉन्ड। जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड एंड ओवरलैप करते हैं तो वहां से हमें सिग्मा बॉन्ड मिलने को देखने को मिलता है। अच्छा, अब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने किस्म के हो सकते हैं? एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो सकता है एस और एस के बीच, एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है एस ऑर्बिटल एक एटम का और एस ऑर्बिटल दूसरे एटम का, इनके बीच हो सकता है। एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हो सकता है एस और पी के बीच, यानी एस ऑर्बिटल एक एटम का और पी ऑर्बिटल दूसरे एटम का। और इसी तरह ये हमारे पास हो सकता है एस और पी और पी के बीच भी हो सकता है, यानी एक एटम का भी पी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरे एटम का भी पी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अब इनको एक एक का हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है, एस एस ओवरलैपिंग, यानी एक एटम का एस और दूसरे एटम का एस जब आपस में क्या कर रहा हो और लैप कर रहा हो तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनता है। हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन, और ये आपस में ओवरलैप करेंगे। और जब भी ये ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सो ये हो गए हमारे पास इनके बीच ओवरलैपिंग। अब लेट सपोज ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हम लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है जिसमें आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, ये दूसरा हाइड्रोजन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। तो इनका 1s1 इसका और इसका 1s1 आपस में ओवरलैप करते हैं, और इसी तरह हमारे पास ये हाइड्रोजन के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इस कोवेलेंट बॉन्ड का नाम क्या होता है, 1s इंटू 1s। और ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एस और एस का कोई हेड नहीं होता, सारे हेड ही होते हैं। तो ये जब भी मिलेंगे एस और एस में याद रखें कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, एस और एस के बीच कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, ये हमेशा हेड ओवरलैप करेंगे और इनके बीच हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज अ 1s1s सिग्मा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन यानी H2 मॉलिक्यूल इन H2 मॉलिक्यूल। दूसरा हमारे पास एस पी ओवरलैपिंग, यानी एस पे ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किस तरह बनता है, तो हम देख लेते हैं। पहले सिंपल हमारे पास ये एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ पर कोई पी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्लियर है, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एस एंड पी। और इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम इसके लिए कौन, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब जरा देख ले, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 यानी 1s1 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो 1s2 2s2 2p5, यानी अगर हम देख ले तो फ्लोरीन के साथ पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अगर हम देख ले तो फ्लोरीन के साथ पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s 2p5। अब अगर यहाँ से हम देख ले तो फ्लोरीन के साथ एक ऐसा ऑर्बिटल है जो कि क्या है, हाफ फिल्ड, यानी ये वाला, इसको मैं कहता हूँ px, इसको मैं कहता हूँ py और इसको मैं कहता हूँ pz। और ये पूरा जो है ये हमारे पास 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें जो pz है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी यहाँ पर हमारे पास एक फ्लोरीन के पास ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी वो हाफ फिल्ड है, और इसका नाम क्या है, pz। इसको आप सिंपल 2p भी कह सकते हैं। तो जरा देख ले, हमारे पास हाइड्रोजन का जो 1s1 है, हाइड्रोजन का जो 1s1 है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन का जो 2pz है
इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये 2pz है किसका, फ्लोरीन का, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये देख ले, ये हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बन गई और इसका नाम क्या होगा, 1s इंटू 2p, 1s और 2p। इस सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, 1s2p, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इन HF। तो जरा देख ले, याद रखें कि हमारे पास sp ओवरलैपिंग जब भी होगा इनसे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एस का कोई हेड या टेल या साइड नहीं होता, उनके सभी क्या होते हैं, वो सर्कुलर शेप हो रखता है। तो इसका हर जहां से भी इसके साथ पी मिलेगा वो हेड एंड ओवरलैपिंग करेगा और फिर हमें सिग्मा बॉन्ड देगा। तो एस एस ओवरलैपिंग एंड एस पी ओवरलैपिंग कभी भी हमें पाई बॉन्ड नहीं दे सकता, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड देगा। यहाँ पर हमें मिल गई हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच सिग्मा बॉन्ड की टाइप। यहाँ पर कौन सा टाइप का सिग्मा बॉन्ड है, 1s एंड 2p। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें ये भी मिल सकती है कि ये जो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड होता है वो स्ट्रांगर होता है HCl से, और ये स्ट्रांगर होता है HBr से, और ये स्ट्रांगर होता है हाइड्रोजन आयोडाइड से। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके बीच है, 1s एंड 2p के बीच है। इसी तरह HCl में 1s एंड 3p के बीच है, और HBr में 1s एंड 4p के बीच, और हाइड्रोजन आयोडाइड में 1s एंड 5p के बीच ये सिग्मा बॉन्ड है। और आपको पता है कि हमारे पास ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है यानी एन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शंस टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि जितनी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास ये जो 2p है इसका बॉन्ड स्ट्रांगर होगा देन 3p, क्योंकि 2p का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो हमारे पास सेकंड शेल में है, और सेकंड शेल न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, यानी उसके ऊपर ये जब 2p वाले बॉन्ड में हिस्सा लेंगे तो वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे, शेयर पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, और इसी तरह इसका न्यूक्लियस का इसके ऊपर अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा और वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब जितना न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे यानी 3p फिर 4p फिर 5p, तो हमारे पास न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा, और हमारे पास बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि व्हाई दी strength of bond of hydrogen fluoride is greater than HCl is greater than HBr is greater than a hydrogen iodide। अब जरा यहाँ पर देख ले, हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, हमने sp ओवरलैपिंग की है, इसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है वो क्या है, pp ओवरलैपिंग। इसका हम क्या कहते हैं, pp ओवरलैपिंग। और जो pp का ओवरलैपिंग है वो किस तरह होगा, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल से किसी एक एटम का, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैप कर रहा है किसी दूसरे एटम के p एटॉमिक का ऑर्बिटल के साथ, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है यानी हाफ फील्ड है दोनों। तो ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो इसी तरह इनके बीच क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्योंकि p ये एक p का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से, और ये b एक p का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से। और जरा देख लीजिए इन दोनों की क्या मिल रही है, एक दूसरे के साथ हेड मिल रही है, यानी ये हेड एंड ओवरलैपिंग कर रहा है। सो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास जब हेड एंड ओवरलैपिंग होगा तो हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो इसकी जो एग्जांपल्स है वो हम कहाँ पर देख सकते हैं, BF3 में देख सकते हैं। किस तरह, बहुत सारे एग्जांपल्स है लेकिन हम BF3 में चलो देखते हैं। तो जरा हम देख लेते हैं कि बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है, 1s2 2s2 2p1। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर दो इसके 2s की और 2p की, तो वो कुछ इस तरह होंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और अब हम देख लेते हैं फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर, इसकी तो 9 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2
2s2 2p5। तो इसमें अगर हम देख ले तो इसका जो 2s है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन इसका जो 2p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर देखा जाए तो फ्लोरीन में हमें सिर्फ एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहा है, सिर्फ एक हाफ फील्ड एटॉमिक मिल रहा है, कौन सा? p का, जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन साथ साथ में हमें बोरान में भी एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहा है, कौन सा? p का, जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन अगर हम BF3 का स्ट्रक्चर देख ले तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसका मतलब यह है कि BF3 में हमारे पास जो बोरान है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है। जरा देख ले बोरान कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3 बॉन्ड्स। और हमें अभी अभी मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया कि ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे ये कंसेप्ट बाद में फिर गलत भी हो जाता है। हमारे पास सिर्फ हाफ फील्ड नहीं, एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल्स भी बॉन्ड में हिस्सा ले सकते हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स भी बॉन्ड में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अभी हम सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड आया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात मानते हैं कि ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बोरान के पास तो सिर्फ एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और वो बॉन्ड कितने बना रहा है? 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो चुका होगा? ये बोरान का कौन सा स्टेट है? दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरान। तो हम बोरान में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रमोशन करेंगे। 2s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सो दिस विल बी दी एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरान, यानी पहले हम बोरान को एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पास। अब बोरान कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर ये भी देख लेना है कि ये है हमारे पास बोरान के पास 2s, ये 2p वाला, ये भी 2p वाला, यानी ये px है और ये py है। क्लियर है? ये क्या है? px और ये क्या है? py। इस तरफ को मैं मिटा दो। अब हम बोरान और फ्लोरीन के बॉन्ड बनाते हैं। तो जरा देख ले, बोरान के पास हमारे पास एक है, एक ही उसके पास 2s वाला ऑर्बिटल, एक ही उसके पास कौन सा ऑर्बिटल? 2s वाला। इसमें एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ तो आप क्या करें? p का कौन सा भी ऑर्बिटल, यानी हमारे पास जो नॉन फ्लोरीन है, फ्लोरीन में हमारे पास एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूं कि ये क्या है? pz है। तो इसके साथ चाहे pz हो, py हो, px हो, कोई भी इसके साथ ओवरलैप कर सकता है। लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूं pz। लेकिन दूसरा बोरान के पास क्या है? इसका नाम है 2px और इसका नाम है 2py। तो बोरान का दूसरा जो होगा वो हमारे पास क्या है? इसका नाम है 2px। तो इसके साथ हम फ्लोरीन का भी 2px ऑर्बिटल लेंगे। 2px ऑर्बिटल यानी फ्लोरीन का भी हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? यहाँ पर px, ना कि py, क्योंकि एक ही डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। लेट्स सपोज ये py है और ये क्या है? pz। तो जरा देख ले, इनके हेड एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं? जरा देख ले, इनके हेड एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। तो इनके हेड एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। अगर ये भी क्या है? लेट्स सपोज ये px में है, हाँ इनका हेड इधर है, ये जो है ये px है और ये भी px है, ये दूसरे एटम का px है और ये मतलब ये एक एटम का px है और ये दूसरे एटम का px है। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एटम का px है और दूसरे एटम का py है तो इनकी ओरिएंटेशन क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये कभी भी हेड एंड ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। अलार्म हो चुका है, मैं इसको स्टॉप कर दूं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब p यानी फ्लोरीन का भी हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल आएगा? f, px।
तो आप लोग जरा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो पीजेड है, तो हमने एक फ्लोरीन का स्ट्रक्चर इस तरह बना है, तो दूसरे फ्लोरीन का पी का स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाएंगे कि इनमें हम दो दो रखेंगे और पीएक्स में हम हाफ फील्ड, पीएक्स को हम हाफ फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको हम हाफ फील्ड बनाते हैं, और पीवाई और पीजेड जो है वो क्या है? फुल फील्ड है। तो ये जो पीजेड था, ये पहले 1F का जो पीजेड था, यानी एक फ्लोरीन का जो पीजेड था, वो तो बोरान के 2s के साथ ओवरलैप कर गया। दूसरे फ्लोरीन का जो px है, वो बोरान के 2px के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। क्लियर है? ये बोरान के अब ये भी बोरान का क्या है? ये जो है, ये सॉरी फ्लोरीन का, ये एक पहले फ्लोरीन का, ये दूसरे फ्लोरीन का, लेकिन ये क्या है? फ्लोरीन का 2p का 2p के सब एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये 2py है, ये 2pz है, ये भी 2pz है, जैसे कि ये 2px है और ये 2py है। तो ये भी हमारे पास क्या है? फ्लोरीन का 2px हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। इसी तरह हमारे पास बोरान का जो तीसरा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो क्या है? वो है हमारे पास 2py। वो हमारे पास क्या है? 2py। तो यहाँ पर हम फ्लोरीन का भी कौन सा ऑर्बिटल्स लेंगे? 2py। तो तीसरे फ्लोरीन के पी का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह बनाएंगे कि यहाँ पर ये जो px है, 2px, और जो 2pz है, इसको हम फुल फील्ड बनाएंगे, और 2py जो है, इसको हम क्या बनाते हैं? हाफ फील्ड बनाते हैं। तो जरा देख लीजिए, ये हमारे पास क्या हो गया? 2py तीसरे फ्लोरीन का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इसमें क्या होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जरा देख ले, एक बॉन्ड बनेगा बोरान के 2s और फ्लोरीन के 2pz के बीच। दूसरा बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के 2px और सॉरी बोरान के 2px और फ्लोरीन के 2px के बीच। तीसरा बॉन्ड बनेगा बोरान के 2py और फ्लोरीन के 2py के बीच। तो अब मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूं कि ये जो हमारे पास अब बोरान है, बोरान के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है? 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। ये z एक्सिस में, ये y एक्सिस में, ये और ये x एक्सिस में। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो कौन है? बोरान है। यहाँ से फ्लोरीन का ऑर्बिटल आ सकता है, कौन सा वाला? अगर ये 2pz है, तो सॉरी, ये अगर ये क्या है? इसको हम 2s लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा वाला है? 2s वाला है। 2s वाला नहीं, ये क्या है? 2px है। कौन सा वाला है? 2px। तो इसका भी क्या है? 2px है। यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरे फ्लोरीन का यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, और इसी तरह तीसरे फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। और अब मैं इसको मिटाता हूं, क्योंकि मैं इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की, चलो इस तरफ को मिटाते हैं और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना लेते हैं, यानी इसकी ओवरलैपिंग कर लेते हैं कि ये जो बोरान है, इसने क्या किया? इधर फ्लोरीन के इसके साथ ओवरलैपिंग किया, और इधर इसके दूसरे फ्लोरीन के साथ ओवरलैप कर गया, और इधर तीसरे फ्लोरीन के साथ ओवरलैप कर गया। यानी हमारे पास BF3 का मॉलिक्यूल तो बन गया, BF3 का मॉलिक्यूल बन गया, इनके बीच कोवलेंट बॉन्ड बन गए, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और ये कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो हेड एंड ओवरलैपिंग कर रहा है, लेकिन हर एक सिग्मा बॉन्ड का एक अपना नाम होगा। ये जो बॉन्ड है, इसको मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि 2p और 2s, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो तो 2s और 2p के बीच है। एक बॉन्ड जो है वो 2s और 2p के बीच है। बाकी जो दो सिग्मा बॉन्ड्स है, वो बोरान का भी 2p और फ्लोरीन का भी 2p। ये वाला बॉन्ड भी बोरान का भी 2p और फ्लोरीन का भी
2p। सो दिस इज यानी हमारे पास BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक है 2s2p और दो है 2p सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि how many sigma bonds are present in BF3. Also tell us कि how many 2s and 2p sigma bonds are present in BF3, 1, 2 और 3। तो आप अगर स्ट्रक्चर आपको पता है, ये तरीका आपको पता है, तो आप बता सकते हैं कि there are only one sigma bond of type 2s and 2p। क्लियर है इन BF3। इसी तरह हम जा सकते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ, और हमारा जो सिग्मा बॉन्ड का टॉपिक है इसको और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में लेता हूँ, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा H2O, फोर्थ एग्जांपल्स। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी 1s2 2s2 2p4। तो अगर हम देख ले इसका स्ट्रक्चर, 2p4 का स्ट्रक्चर अगर हम देख ले तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी एक ऑक्सीजन में हमारे पास 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन है हमारे पास, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1s1। तो ये वाला हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक हाइड्रोजन के 1s1 के साथ ओवरलैप करेगा, और ये वाला ऑर्बिटल्स दूसरे हाइड्रोजन के 1s1 के साथ ओवरलैप करेगा। यानी हमारे पास क्या बनेगा, लेट सपोज ये ऑक्सीजन है और इसका ये जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये ओवरलैप कर रहा है 1s1 ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन के 1s1 के साथ। और इसी तरह हमारे पास एक ऑक्सीजन में और वो हाइड्रोजन के बीच इस तरह बॉन्ड देखने को मिलेगा। H2O में जो बॉन्ड्स है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, और कितने बॉन्ड्स है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, लेकिन इनका टाइप क्या है जरा देख लीजिए। ये क्या है, 1s है, और ये क्या है 2p। ये दोनों क्या है 2p वाले ऑर्बिटल्स हैं। सो ये बॉन्ड भी हमारे पास 1s2p है, और ये वाला बॉन्ड भी क्या है 1s2p। सो हाउ मेनी sigma bonds are present in water, and what is the type of this 1s2p 2p 2p 2s2p 3s3p। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं जो अभी कुछ कह रहा हूँ, यानी जो एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट करते जाए और अपने लिए एमसीक्यूज बनाते जाए, तो क्या होगा, आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता जाएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं NH3 का, अमोनिया का। आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। सो 1s2 2s2 एंड 2p3। अगर हम p का स्ट्रक्चर देख ले, नाइट्रोजन के p का, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यानी नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं। कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं। और हमारे पास यह हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आपको पता है कि 1s1। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन का 1s1 ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 ओवरलैपिंग करेगा, और इसके साथ तीसरे हाइड्रोजन का 1s1 ओवरलैपिंग करेगा। तो इसी तरह हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, ये इस तरह एक इस तरह और एक हो गई इस तरह। ये सारे क्या है, ये एक p का ऑर्बिटल है, इसको मैं नाम देता हूँ लेट सपोज px, और इसको नाम देता हूँ लेट सपोज इसको नाम देता हूँ py, और इसको नाम देता हूँ pz। किसी को भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ 1s1 ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ भी 1s1 ओवरलैपिंग करेगा, और इसके साथ भी 1s1 ओवरलैपिंग करेगा हाइड्रोजन का। तो यह हम इसको इस तरह बना सकते हैं,
जरा देख ले, ये हो गई 1s1 and 2p orbitals of nitrogen atom, 1s1 of hydrogen and 2p half atomic orbitals of nitrogen, सॉरी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने शायद याद किया। सो ये हो गई 1s and 2p हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड वो इस तरह है। अब जरा देख ले, ये बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट है बिटवीन 2p एंड 1s, ये बॉन्ड भी प्रेजेंट है बिटवीन 1s एंड 2p, ये बॉन्ड भी प्रेजेंट है बिटवीन 1s एंड 2p, और सारे है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड एंड ओवरलैपिंग हो रहा है, क्योंकि s और p के बीच s पे ओवरलैपिंग है और s पे ओवरलैपिंग तो है ही हेड एंड ओवरलैपिंग। सो ये सारे सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन कौन से टाइप के, 1s एंड 2p टाइप के सिग्मा बॉन्ड से। और लास्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, ये जो एग्जांपल है CH4 मीथेन गैस का, आप लोग मुझे इसमें बताएंगे कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और उनके टाइप्स क्या है, उनका टाइप्स क्या है, यानी 1s2p है, 2s2p है, या 1s3p है, 1s4p है, क्या टाइप्स है और कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, ये आपने बताना है। तो इसके साथ हमारा सिग्मा बॉन्ड्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी एमसीक्यूज होंगे सिग्मा बॉन्ड्स के हवाले से वो आप इस टॉपिक से क्या कर सकेंगे, आंसर कर सकेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी पाई बॉन्ड में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये तो यहाँ पर हमारे टूल्स थोड़े अच्छे से नहीं है, ये ऑर्बिटल्स, अब नोट करें इसको।